जरा सोचे कि किसी की एक तरफा मोहब्बत इस हद तक बढ़ जाए कि वो अपने प्यार को कैद कर ले। लेकिन ये स्टोरी जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। स्टोरी शुरू होती है सेथ रोनाल्डसन नामी आदमी से, जो एनिमल कंट्रोल सेंटर का एम्प्लॉय था। वहाँ पर एक्स्ट्रा एनिमल को पकड़कर उन पर तजुर्बे किए जाते थे। सेथ काफी इंट्रोवर्ट था, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हमेशा अकेले रहता था। वो सिर्फ ऑफिस जाता और वहाँ से सीधा वापस घर आ जाता। और एक दिन बस में घर आते हुए उसे एक लड़की नजर आई जो उसकी क्लासमेट रही थी, जिसका नाम हॉली था। और सेथ स्कूल के वक्त से ही उसे लाइक करता था। सेथ ने उससे कोशिश करके बातचीत शुरू की, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इसे प्रपोज कर सके। बहरहाल उसने घर आने के बाद सोशल मीडिया पर हॉली को सर्च किया और उसे स्टॉक करने लगा। फिर अगले दिन ये सब उसने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड नेट से सारी बातें शेयर की और नेट ने उसे हॉली से बात करने के लिए इनकरेज किया। फिर सेथ ने उस कैफे में जाने का फैसला किया जहां हॉली वेट्रेस की जॉब करती थी। उसे पता था कि हॉली कॉन्सर्ट्स को बहुत एंजॉय करती है, तो उसने हॉली को एक टिकट दिया और अपने साथ चलने की ऑफर की। लेकिन हॉली ने सीधा मना कर दिया। फिर जब जॉब के बाद हॉली घर आई तो उसने अपनी रूममेट क्लेयर को सेथ के बारे में सब कुछ बताया। फिर इसी वक्त हॉली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक की कॉल आई और हॉली ने नोटिस किया कि वो नशे में था और उसने कॉल काट दी। फिर नेक्स्ट डे जब वो जॉब पर गई तो बहुत बड़ा बुकेट मिला और वो समझी कि ये एरिक ने भेजा है। तो वो एरिक से बात करने उसकी बार चली गई, मगर उसे मालूम नहीं था कि सेथ उसका खामोशी से पीछा कर रहा है। हॉली ने एरिक से कहा कि ये सब करने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि उनका रिलेशनशिप तो पहले ही खत्म हो चुका था। फिर कुछ देर बाद हॉली सिगरेट पीने बाहर आई तो सेथ भी हिम्मत करके उसके सामने आ गया और फिर उसे एक डेट पर चलने की ऑफर की। और हॉली को इस बात पर गुस्सा आ गया और एरिक ने आकर सेथ की धुलाई करके उसे बाहर निकाल दिया। फिर सेथ की नजर हॉली के डायरी पर गई, जो शायद इन सब के बीच वहीं जमीन पर गिर गई थी। सेथ अगले कुछ दिनों तक उसकी डायरी रीड करता रहा, जिससे उसे हॉली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। एक दिन जब वो ऑफिस में था तो बेसमेंट के ऑटो बॉन्ड रूम में चला गया, जहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। सेथ ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे चला गया, जहाँ उसे एक सीक्रेट रूम मिला। यहाँ आकर उसके जहन में एक प्लान आया और उसने एक लोहे का केज बनाने का फैसला किया। और उसके साथ ही उसने एक जानवरों पर यूज होने वाली दवाई भी चुरा ली। पहले तो उसने इस दवाई को खुद पर टेस्ट किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर एक रात सेथ बड़ी ही होशियारी से हॉली का पीछा करते करते उसके घर में घुस गया और जबरदस्ती उसे वो दवाई इंजेक्ट कर दी। फिर उसने हॉली को एक बड़े बॉक्स में बंद किया और उसे अपने ऑफिस के उसी सीक्रेट रूम तक ले आया। और वहाँ नेट ने उससे पूछा भी कि बॉक्स में क्या है, तो सेथ ने उसे झूठ बोल दिया कि इसमें कुछ सामान है। फिर एकदम से बॉक्स से हॉली की आवाज आई तो नेट बॉक्स की ओर बढ़ा। तभी अचानक छत से भी आवाज आई और हॉली की आवाज उस आवाज में दब गई। और उसके बाद सेथ बॉक्स को रूम तक लाने में कामयाब हो गया और उसने हॉली को एक पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ देर के बाद जब हॉली की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया और वो बुरी तरह घबरा गई, चीखें चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अब उसके पास वहाँ बैठे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले रोज सेथ उसके लिए खाना लेकर आया तो हॉली ने सेथ को उससे छोड़ने को बोला, मगर सेथ ने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए कैद किया है। फिर सेथ वहाँ से चला गया और बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। देन जब तक वो लौटा तो हॉली बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। सेथ ने उसे कुछ खाना और पानी दिया और वहीं अकेला छोड़कर चला गया। उसी वक्त नेट ने उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आते हुए देख लिया और इस बार भी सेथ वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और वो मन ही मन में अपनी दोस्त से बातें करने लगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेथ उसके पास आया तो हॉली ने उसे कहा कि क्या वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है या उसे मारना चाहता है। तो सेथ ने जवाब दिया कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, मगर जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें मार जरूर सकता हूँ। फिर उसने हॉली से कहा कि उसे पहली नजर में ही हॉली से मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद उसने क्लेयर के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी हॉली को अकेले बातें करते हुए देख चुका था। सेथ ने पूछा कि क्या उसे अब भी क्लियर नजर आती है, तो हॉली ने उसे मना कर दिया। पर हकीकत में तो सेथ के बिल्कुल पीछे ही क्लियर नजर आ रही थी। फिर सेथ ने हॉली की डायरी निकाली और उसे बताया कि हॉली के सारे सीक्रेट्स उसे पता हैं। उसने डायरी में लिखी हुई सारी बातें हॉली को याद करवाई। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले हॉली को मालूम हो चुका था कि क्लियर का हॉली के बॉयफ्रेंड एरिक के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वो क्लेयर के साथ कार में थी तो उसने क्लेयर से इस बारे में सवाल किया। क्लेयर ने उससे सॉरी कहा, लेकिन अपना आपा खोकर हॉली ने कार की स्पीड बढ़ा दी और एकदम से उनकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। उन्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन जब हॉली ने देखा कि क्लेयर अभी भी जिंदा थी, देन उसने एक शीशे का पीस उठाकर क्लेयर की आंख में मार दिया। उसने बेदर्दी से क्लेयर का मर्डर कर दिया था। फिर ये मालूम होता है कि जो क्लेयर हमें नजर आ रही थी वो सिर्फ हॉली की दिमाग का इल्यूजन था। असल में वो पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ाती रहती थी। उस दिन के बाद हॉली न जान कितने लोगों को मार चुकी थी और ये सब वो अपनी डायरी में लिख रही थी। जब उसका राज खुल गया तो हॉली कहती है कि मैं तो सिर्फ एक राइटर हूँ और ये सब तो मेरी लिखी हुई स्टोरीज है। लेकिन फिर सेथ ने उसे बताया कि वो काफी टाइम से उसे स्टॉप कर रहा है और उसने खुद अपनी आंखों के सामने मर्डर करते हुए देखा है। सेथ ने उसे साथ दिलाया कि वो सारी बातों के बावजूद भी हॉली से बहुत प्यार करता है
इसलिए वो उसे मजीद मर्डर्स करने से रोकना चाहता है। फिर कुछ दिनों तक वो एक दिमागी गेम खेलते रहे जिसमें होली ने मुख्तलिफ बातें बताकर सेथ को अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश की। सेथ ये समझता था कि होली ने बाकी मर्डर्स इसलिए किए क्योंकि क्लेयर के मर्डर के लिए पकड़ी ना जाने पर वो शर्मिंदा थी। लेकिन होली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ सेल्फ प्लेजर के लिए इन मर्डर्स को अंजाम दिया है। एक दिन बेजार होकर केस से निकलने के लिए होली ने तेज तेज अपना सर केज की सलाखों पर मारना शुरू कर दिया और अपने आप को जख्मी कर लिया। लेकिन सेथ को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन वहीं से बाहर आते हुए नेट ने उसे दोबारा देख लिया। वो समझ गया कि कोई तो मामला है और वो दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ गया और हॉली को वहाँ पिंजरे में बंद देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हॉली ने मौका देखते ही नेट को केज का लॉक तोड़ने को कहा और अचानक सेथ भी वहाँ आ गया और हॉली ने उसे फौरन इशारे से नेट को मारने को कहा। फिर उसने नेट को बातों में लगाया और मौका पाते ही सेथ ने नेट के सर पर वार कर दिया। फिर हॉली के भड़काने पर लोहे के बड़े से 20 से उसका सर कुचल डाला। कुछ ही लम्हों में सेथ को जब ये रियलाइज हुआ कि ये उसने क्या कर दिया तो वो जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वो भी होली की तरह कातिल बच चुका था। और हॉली ने उसे हौसला दिया और फिर उसे लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी बताया। उसकी बातों में आकर सेथ ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें क्लिनिक के जानवरों को खिला दिया। साथ में उसने नेट के दांत भी निकाल दिए ताकि उसकी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस वाकये के बाद पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग गई। वो डिटेक्टिव मेरा इस इन्वेस्टिगेशन का हेड था और सबसे पहले उसने सेथ को इंट्रोगेट करना शुरू किया। ध्यान से उस पर शुरू में ही शक हो गया क्योंकि उसे सेथ के दिए हुए जवाबों में झोल नजर आ रहा था। फिर कुछ दिनों तक हॉली ने सेथ के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी। हॉली ने उससे कहा कि वो वाकई में उससे मोहब्बत करने लगी है क्योंकि उन दोनों को इन लोगों को कत्ल करने में सुकून देता है। सेथ ने उसकी बातों में ना आने की बहुत कोशिश की लेकिन हॉली को इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। वो सेथ से बहुत प्यार से बात करती थी और उसे अट्रैक्ट और उकसाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक बार तो उसने सेथ को अपनी उंगली काट कर अपनी मोहब्बत साबित करने का चैलेंज दिया और सेथ ने करने से साफ मना कर दिया और वहाँ से चला गया। और फिर हॉली ने कहा कि वो सेथ के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सेथ उसके पास वापस आए। इसके बाद सेथ ने टॉयलेट जाकर तोड़फोड़ मचा दी क्योंकि उसे आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर गौर करने के बाद वो दोबारा बेसमेंट आया और अपनी मोहब्बत के लिए उंगली को कुर्बान कर दिया। उंगली काटते हुए उसे बहुत शदीद दर्द हुआ और हॉली ने इस मौके का फायदा उठाकर सेथ को धमकी देते हुए सेथ को ब्लैकमेल किया और पिंजरा खोलने को कहा। अब सेथ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उसने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद हॉली ने उसे धक्का देकर दीवार से लगा दिया और कहा कि अब उसे यकीन हो चुका है कि सेथ उससे कितना प्यार करता है। फिर उसने सेथ को किस किया और तभी उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने बड़ी बेदर्दी से सेथ का गला काट दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हॉली दोबारा से एरिक के साथ रहने लग गई और इसके साथ एक प्रेस उसकी डायरी भी पब्लिश कर रही थी। और एक दिन एरिक को एक लड़की का मैसेज आया जिसे हॉली ने पढ़ लिया। हॉली समझ गई कि एरिक फिर से उसे धोखा दे रहा है लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर शाम को वो एक वीरान गोडाउन में गई जहाँ ये मालूम होता है कि हॉली ने सेथ को उसी केज में बंद किया हुआ था। सेथ जिंदा था लेकिन उसका जिस्म गल सड़ चुका था। हॉली ने उसको थैंक्स कहा क्योंकि जब भी उसे किसी का कत्ल करने का मूड होता तो वो सेथ पर अपना गुस्सा निकाल कर अपना दिमाग ठंडा कर लेती थी। और इसी तरह सेथ ने खुद की कुर्बानी देकर सच में हॉली को बचा लिया और आखिर में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हॉली ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और फिर इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।